बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी स्टडी अच्छी जा रही होगी। आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक उसका चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इससे कबल हमने इसके 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आई होप सो आपने वो देख लिए होंगे, समझ आ गई होगी आपको। तो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एक हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है और एक डायग्राम गिवन है। यहाँ पे हमने अगेन वही कंसेप्ट यूज करना है, सिमिलर ट्रायंगल्स वाला। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन 5 की स्टेटमेंट क्या है? ए प्लैंक इज प्लेस्ड स्ट्रेट अपस्टेयर्स दैट 20 सेंटीमीटर वाइड एंड 16 सेंटीमीटर डीप। A rectangular box of height 8 cm and width x cm is placed on a stair under the plank. Find the value of x. अब यहाँ पे कहता क्या है कि हमारे पास स्टेयर्स हैं। स्टेयर्स आप जानते हैं सीढ़ियाँ किस तरह होती हैं, इस तरह से हमारे पास जो है स्टेयर्स हैं कोई, ठीक है, ऐसे इस तरह। तो इन स्टेयर्स के ऊपर क्या है, एक प्लैंक रखा हुआ है। प्लैंक क्या होता है? प्लैंक आप समझ लें लकड़ी का जो तख्ता होता है, जिसको हम अपनी सिंपल लैंग्वेज में सराइकी में जो फट्टा कहते हैं, ठीक है। तो वो ये अगर आप देखें यहाँ पे, ये हमारे पास वो प्लैंक है, ठीक है। और उसकी जो उसने क्या दिया है, विड्थ वाइड 20 सेंटीमीटर वाइड है, यानी यहाँ पे जो उसकी विड्थ है वो क्या 20 सेंटीमीटर है, और जो उसकी हाइट है ये वाली, जो डीप है, गहरा है, मतलब उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 16 सेंटीमीटर है। ये हमारे पास प्लैंक की जो है मेजरमेंट है कि कितना हमारे पास उसकी चौड़ाई है, ठीक है, इस तरह से, और उसकी जो हाइट है वो कितनी है, 16 सेंटीमीटर है। उसके बाद क्या कहता है, ए रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर एंड विड्थ x सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप का बॉक्स रखा हुआ है। आप इस बॉक्स को समझ सकते हैं कि ये आपकी एक स्टेयर है, एक स्टेप है, ठीक है, सीढ़ी है एक, ठीक है, ये रखा हुआ है। अब इसकी जो हमारे पास विड्थ है वो x है, और जो हाइट है, ठीक है, यहाँ पे लिखी हुई है हमारे पास हाइट 8 सेंटीमीटर। ये वाली हाइट इसकी 8 सेंटीमीटर है। हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे x जो है ये वाला फाइंड करना है, यानी जो हमारे जो स्टेयर है या बॉक्स है उसकी जो विड्थ है वो फाइंड करनी है। तो अगेन हमने क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है कि हम यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल्स का कंसेप्ट यूज करके किस तरह से इस x को फाइंड कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे एक ट्रायंगल होती और ये वाली लेंथ हमारे पास गिवन होती 2, तो फिर तो हम डायरेक्ट यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई कर सकते थे। अब यहाँ पे देखें, अगर आप गौर करें तो हमारे पास यहाँ पे एक बड़ी ट्रायंगल है, ये वाली जो हमारे पास प्लैंक की विड्थ और हाइट है, ठीक है। इसको अगर हम नाम दें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इस पॉइंट पे नेम लिखता हूँ A, ठीक है, और इस पे हम नेम देते हैं B का, और यहाँ पे इसको नेम देते हैं C का, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रायंगल बन जाएगी ABC या CBA कह लें इसको, ठीक है। यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, राइट एंगल है, 90 का एंगल है, कायमा ज़ाविया, ओके। हाँ जी, इस तरह से बिल्कुल अगर आप गौर करें, जहाँ पे X है, X कहाँ पे है, ये वाला। अब ये भी एक ट्रायंगल है हमारे पास, देखें ये भी हमारे पास क्या बन रहा है, एक राइट एंगल बन रहा है। और हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को एक नाम देते हैं, इस पॉइंट को हम D का नाम देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास D बन गया। और जो ये प्लैंक वाला पॉइंट है, ये वाला जहाँ पे ये जो बॉक्स है प्लैंक को टच कर रहा है, इसको हम जो है E का नाम देते हैं, ठीक है। मैं प्लैंक को मिटा रहा हूँ फिलहाल, ताकि हम यहाँ पे पॉइंट जो है E राइट कर सकें, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास पॉइंट जो है E आ जाएगा। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ये हमारा D पॉइंट हो गया, ये हमारा E पॉइंट हो गया। अब ये हमारे पास जो ट्रायंगल बन रही है बड़े वाली, ये वाली CBA और CDE, ये आपस में सिमिलर हैं। सिमिलर कैसे हैं, अगर आप देखें, यहाँ पे हमारे पास 2 राइट एंगल्स हैं, इसका भी राइट एंगल, इसका भी राइट एंगल। और यहाँ पे अगर आप देखें जो एंगल बन रहा है दूसरा, ये वाला एंगल भी हमारा सेम हो सकता है, क्योंकि देखें हमारे पास जो हमने चैप्टर 7 पढ़ा था कि जो लाइन होती है स्ट्रेट लाइन, उसकी स्लोप क्या होती है, हमारे पास सेम होती है, ठीक है। अब ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और जो एंगल बन रहा है हमारा, ये तकरीबन x एक्सिस है आपका, और ये एंगल दोनों सेम है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो ट्रायंगल है ये सिमिलर है। सो आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा कि यहाँ पे हमारे पास 2 एंगल्स बराबर हैं, इन 2 ट्रायंगल्स के, बड़ी ट्रायंगल्स ये वाली और छोटी ये वाली। इसका ये वाला एंगल राइट एंगल है, और ये वाला एंगल हमारे स्लोप्स के जरिए हमने इक्वल कर लिए। तो हमारे पास जो ट्रायंगल हैं उनको हम नाम देते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन के अंदर हम क्या करेंगे, ट्रायंगल्स को नेम देंगे। अब ट्रायंगल के नेम जो है आपने तरतीब से देने होते हैं, क्योंकि हमने इन्हीं के बेस पे साइड्स को लेना होता है। वैसे जो भी ना देना चाहिए आप दे सकते हैं नाम, बट कोशिश करें आप तरतीब से दें ताकि आपको वहाँ पे मिक्सिंग ना हो। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं इस C पॉइंट से, दोनों ट्रायंगल को। हमारी जो छोटी है वो कौन सी है, CDE है, और जो बड़ी है उसको हम कहते हैं CBA, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहते हैं ट्रायंगल CD एंड E, ये क्या है, सिमिलर है ट्रायंगल किसके, CB एंड A के। अब इसकी रीज़न क्या है, रीज़न आप लिखेंगे जिस तरह हमने पहले लिखा था
कि हमारे पास जो दो एंगल हैं वो कंग्रुएंट हैं। ये ना भी लिखें कोई इशू नहीं है, अगर ये सिंबल डाल दें, बट बेहतर है आप राइट कर दें ताकि ये क्लियर हो जाए कि हमारे पास जो ट्रायंगल्स हैं ये वाली दो CDE एंड CBE, ये दो एंगल की बेस पे हमने इनको बराबर सिमिलर कर लिया। बराबर तो नहीं कह सकते, सिमिलर, ठीक है। अब मसला क्या आता है कि हमारे पास जो ये वाली बड़ी ट्रायंगल है, इसकी जो ये साइड है और ये गिवन है हमारे पास, ये 20 है और ये हमारे पास कितनी है, ठीक है, ये हमारे पास 16 है। अब हमने कंपेयर करना है इन दो साइड को, इसको और इसको, और इसकी ये साइड जो CD है और इसकी ये साइड। अब यहाँ पे तो X है लेकिन यहाँ पे CD हमारे पास गिवन नहीं है। हमने पहले इस CD को रिजॉल्व करना है कि हमारे पास जो ये वाली लेंथ है, ये वाली इस ट्रायंगल की CD, ये कितनी होगी, ठीक है। तो अगर आप इस टोटल को देखें तो कितनी है ये हमारे पास जो CB लाइन है, ये कितनी है, 16 गिवन है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हमारे पास जो मेजरमेंट ऑफ CB है इन पॉइंट्स के मुताबिक ये कितनी है, 16 सेंटीमीटर है, ओके। और अगर आप गौर करें जो आपकी ये वाली लेंथ है DB, ये किसके बराबर है, ये आपकी इधर देखें आप, क्योंकि लाइंस हमारी पैरेलल हैं, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा, इस 8 सेंटीमीटर के। यानी जो आपका ये वाला DB है वो कितना है, टोटल 8 सेंटीमीटर है। तो जाहिर सी बात है जब ये 8 है तो ये कितना होगा, टोटल 16 है, तो ये कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। यानी हम क्या करेंगे, इस टोटल में से ये वाला माइनस कर लेंगे, ठीक है। यानी कि CB में से हम जो है ये वाला जो हमारा DB है ये माइनस कर लेंगे। तो ये वाला E से लेकर इस पॉइंट तक, आप इसको F का नाम भी दे सकते हैं, EF हमारे पास डिस्टेंस 8 है, तो ये वाला भी क्या होगा, 8 होगा। यानी यहाँ से लेकर जो यहाँ तक डिस्टेंस है ये वाला हमारा 8 है। तो हम अब CD फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ CD पहले फाइंड कर लेते हैं क्योंकि ये हमने यूज़ करना है। तो CD क्या होगा हमारा, टोटल हमारा ये है और टोटल में से हम क्या करेंगे, इसको DB को माइनस कर लेंगे। तो टोटल हमारे पास क्या है, टोटल हमारे पास है CB और माइनस क्या करना है हमने यहाँ से DB, ये वाला, ठीक है। आप मिक्स हो गए होंगे कि सर ने CB DB को मिक्स कर दिया है, बट नाम आप जो भी देना चाहें। टोटल हमारा ये वाला 16 है और इसका जो हाफ है वो 8 यहाँ पे गिवन है हमारे पास, तो इसका ये क्या बनेगा, 8 बनेगा क्लियरली। यानी ये हमारे पास 16 है और यहाँ से 8 माइनस कर लें तो हमारे पास मेजरमेंट ऑफ CD कितना बन जाएगा, ये हमारे पास 8 सेंटीमीटर बन जाएगा। ये आपने पहला जो है निकाल लेना है ताकि हम इसको यूज़ कर सकें। तो ये हमारा क्या बन गया, 8 सेंटीमीटर बन गया। ये वाला हमारा जो है छोटी ट्रायंगल का जो ये हाइट है 8 सेंटीमीटर बन गई। अब देखें, अब हमने क्या करना है, X फाइंड करना है। अब हमने यहाँ पे यूज़ करना है हमारे पास जो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो वहाँ पे उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनकी रेशो क्या होती है, सेम होती हैं। तो हमने साइड्स कौन से लेनी है, देखें अब हमें X चाहिए तो जाहिर सी बात है हमें ये वाली लेनी पड़ेगी ED, और यहाँ से हमें कौन सी लेनी पड़ेगी, इसके सामने AB, ठीक है। और हमारे पास और कौन सी है, हमारे पास ये मुकम्मल है CB और ये हमारे पास CD है। तो ये हम जो है वर्टिकल एक साइड लेंगे, वर्टिकल दोनों की, और एक हॉरिजॉन्टल लेंगे हम। इसको आप छोड़ दें, इसकी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, ठीक है। हमारे पास ये वाली साइड CD और CB और हमारे पास ये DE और ये BA। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस ट्राइंगल्स आर सिमिलर, सिंस ट्राइंगल्स आर सिमिलर सो रेशोस ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। ये रीज़न हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि क्लियर हो आपको कि हम कौन सा काम करने जा रहे हैं। अब रेशोस हमने कौन से लिए हैं हमारे पर डिपेंड करता है, जहाँ पे हमारा X शामिल है। अब X किसके अंदर है, DE के अंदर है, और हमारा दूसरी जो लेंथ है वो कौन सी, CD है। तो हम क्या करेंगे, एक ये वाली लेंगे CD और इसकी क्या लेंगे, बड़ी वाली की CB। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ CB जो बड़ी ट्रायंगल है, ठीक है, उसका हमारे पास पहले आएगा ऊपर, और छोटी वाली का हम नीचे लिख देते हैं मेजरमेंट ऑफ CD, यानी C से लेकर B तक का डिस्टेंस और C से लेकर D तक ये रेशो। और हमने कौन सी करनी है, ये वाली बड़ी BA, मेजरमेंट ऑफ BA, B से लेकर A तक ये वाला डिस्टेंस, और यहाँ से इस न्यू पॉइंट से D से लेकर E तक जहाँ पे X है मेजरमेंट ऑफ DE, ठीक है। अगर आप बड़े वाली पहले लिखेंगे, बड़ी ट्रायंगल वाली साइड, तो नीचे क्या होगी, छोटे वाली होगी। अगर आप ऊपर छोटे की लिखेंगे, नीचे क्या होगी, बड़े वाली होगी। ये अपना ख्याल रखना है, ठीक है। बहरहाल आप यहाँ पे नाम याद कर लें, नाम लिख लें तो आसानी रहेगी आपके लिए। पहले हमने CB लिया और यहाँ पे क्या लिया, CD लिया, यहाँ पे हमने BA लिया और यहाँ पे क्या लिया, हमने DE लिया। क्लियर। अब वैल्यू पुट करें, CB हमारे पास कितना है, CB हमारे पास टोटल है 16, और नीचे हमारे पास CD हमारे पास 8 है, और यहाँ पे हमारे पास BA हमारे पास, अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 है, ये 20 आ जाएगा। और नीचे हमारे पास DE है, DE हमारे पास यहाँ पे X है जो हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लें, हमारे पास 16/8 क्या हो जाएगा,
ये बन जाएगा 2 और यहाँ पे हमारे पास 20/x आ जाएगा। अब चूंकि हमने x निकालना है तो x को इधर मल्टीप्लाई कर दें और 2 को उधर डिवाइड करेंगे। मैं इसको जरा साइड पे सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, x से, और 20 वैसे रहेगा। अब x निकालना है तो 2 को उधर डिवाइड कर दें क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, 20/2 आ जाएगा और हमारे पास x का आंसर क्या आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर। तो ये हमारे पास जो है x का आंसर आ चुका है बाय यूजिंग कंसेप्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो यहाँ पे करना क्या है, आपने यहाँ पे सिंपल आपके पास जो डायग्राम गिवन है उसमें आपने ये हमारे जो स्टेप है, ये वाला विड्थ है जो बॉक्स की, इसको यहाँ पे 2 पॉइंट्स का नाम देना है और ये वाले एंगल बराबर करने हैं 2, ये वाला और ये वाला, ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगी। अगर ये काम ना भी करें तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, इन ट्रायंगल्स को नेम दे के, छोटे ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल को नेम दे के यहाँ पे इनके रेशियोज लेंगे हमने सामने वाली CD और CB, उसके बाद कौन सी BA और DE। तो यहाँ से आप जो है x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आप इस तरह लें CD/CB फिर भी आंसर सेम आएगा, यानी पहले ऊपर छोटी लिख दें नीचे बड़ी लिख दें और यहाँ पे पहले DA लिख दें और BA लिख दें, कोई इशू नहीं है, आंसर सेम आएगा। लेकिन तरतीब का आपने खास ख्याल रखना है कि पहले अगर आप छोटी ट्रायंगल यूज कर रहे हैं तो इधर भी क्या करेंगे, साइड पे पहले छोटी लेंगे। अगर पहले बड़ी यूज की है तो दोनों साइड पे क्या करेंगे, पहले बड़ी लेंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 5 सॉल्व हो चुका है। थोड़ा सा कंसेप्चुअल है बट आपने समझना है, इसको समझ आ जाएगी, कंसेप्ट वाइज सिमिलर वाला है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, इसमें हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।